अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबत और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह ताला अजर व सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि इन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना है और दौलत रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश, बीमारी और परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। सदका को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना, दिल खोल कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी दुआ की गई है, तो आप सब उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो, ऐसा आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इस्लामिक तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़ों के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ आप कोई भी 2 सदक़े देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई भी 2 सदक़ों को दे देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमार थी तो आपके घर से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबत से दूर रहेंगे। सैयदना अबू जाफ़र इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक फ़कीर ने एक साहिल ने सदा लगाई। मैंने जोजा मोहतरमा से पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? कहा 4 अंडे हैं। कहा सारे के सारे फ़कीर को दे दो। फिर उन्होंने सारे अंडे फ़कीर को दे दिए। फ़कीर ले गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो एक दोस्त की तरफ से अंडे की टोकरी आई। बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने अपनी जोजा से पूछा कि इसमें कितने अंडे हैं? कहती हैं 30 अंडे हैं। फरमाया तुमने तो 4 दिए थे ना, आए 30 हैं। कहती हैं 30 अंडे इसमें पूरे हैं, सलामत हैं, 10 टूटे हुए हैं। जब दिए थे ना तो इसमें से 3 सलामत थे और 1 टूटा हुआ था। फरमाती हैं 3 सलामत की जगह 30 पूरे अंडे आए हैं और 1 टूटा हुआ था तो 10 टूटे हुए अंडे आए हैं। अल्लाह की राह में बुजुर्गाने दीन खर्च करते थे और ऐसा सदका इखलास होता था कि आज ही आना है। सुभान अल्लाह। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि सदका देते हैं? हम सदके को देखते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग तो इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या फिर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ और तंगियां आती चली जाती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती है क्या हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुसलसल और परेशानी बढ़ती जा रही है। हम पर बलाएं नाजिल हो रही, हम पर रिस्क की तंगी नाजिल हो रही और हम परेशानों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने की वजह से हो रहा होता है। इन 3 सदका के बारे में जानने से पहले, जिसमें से आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामिक तालीमात की रोशनी में से सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके से कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई भला अपने साथ बीमारी लाती हैं, तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत आती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, तो आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बताते हैं, तो ये सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर एक कदम का सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ना, कोई काम सीखना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ बैठना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमारी की आयादात करना, किसी परेशानी आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी भी गलती को माफ़ कर देना उसके बावजूद कि आपके पास उसकी सज़ा देने का इख्तियार मौजूद हो।
यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में 3 सदक़ों के बारे में बता रही हूँ। 3 सदक़ों में से बस आपको 2 सदका देना शुरू कर देना है और 10 दिनों के अंदर आपको इन सदक़ों के करिश्मे और करामात अपनी आँखों से नज़र आएंगे। जो शक्ति से दिखा रहा है उसकी ज़िंदगी में कभी भी दर्द की कमी और उसकी तंगी मसले मसाइल नहीं आती। रिस्क और दौलत उस पर बरसती रहती है। पहला सदका ये है कि किसी भी चौपाई को खाना देना या पानी डालना। चौपाई उन जानवरों को कहते हैं कि जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरी 4 टांगों वाले तमाम जानवर उनमें से शामिल हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाई को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्ते कि वो उसकी अपनी मलकियत ना हो, आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाई को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जिसके हवाले से आपके जितने भी मसले हैं और जितनी भी परेशानी है सब ख़त्म हो जाएंगी और किसी भी किस्म के रिस्क की तंगी बाकी ना रहे, आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा दौलत, रिस्क और पैसा आने लगेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगे, पैसा और ज़्यादा बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप ये काम ज़रूर शुरू करें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। कहा जाता है कि जुमेरात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं। आप हफ्ते के किसी दिन भी, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शख्स था जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसने हर हफ्ते में किसी एक गरीब को, भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते उसकी हालत बेहतर होने लगी। जब अल्लाह ताला ने उसके रिस्क के बंद दरवाज़े खोल दिए तो उसने भी हफ्ते के एक दिन की बजाय हफ्ते के 7 दिन भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और फिर यूँ हुआ कि उस पर अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क बरसात होने लगी। यही वक्त था कि जब उसने रोज़ाना गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। उस दिन के बाद वो सही हो गया। आप जितना भी हिम्मत रखते हैं उतने ही खाना खिलाना शुरू कर दें। आपका ये अमल आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना ना सिर्फ आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल गए, बल्कि हर मसाइल हल कर देगा, बल्कि आपकी आखिरत संवर जाएगी। आप ये भी जान लीजिए कि तीसरा सदका परिंदों को दाना और पानी डालना है। याद रखें कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं होती। तमाम चिड़िया पेट भर कर सोती हैं और उसकी वजह यह है कि चिड़ियों के अंदर यकीन और भरोसा होता है, क्योंकि परिंदों को यकीन होता है कि हमारा रब हमें भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिसे भी, किसी इंसान को भी जिसकी तंगी हो, तो कोई मुसीबत और परेशानी हो, तो उसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करे। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करें और फिर परिंदों के लिए दाना का बंदोबस्त करें, और अगर दोनों की तौफीक ना भी हो तो पानी का बंदोबस्त ही कर दें। इस काम को अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला सदक़े की बरकत से उसकी परेशानी और इसके अलावा दूसरी तमाम परेशानियों से भी रहेंगी। अल्लाह ताला उस पर रिस्क और दौलत के ऐसे दरवाजे खोलेगा कि उसको जितना भी चाहे वो दुआ करेगा उसे अता कर दिया जाएगा। जान लीजिए कि जो शख्स परिंदों को दाना पानी डालना अपना मामूल बना लेता है तो परिंदे भी उसके लिए दुआ करते हैं, जिसके बाद उस शख्स के घर दौलत और पैसों में कभी भी कमी नहीं आती है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, हाथ उठाकर दुआ कर लेते हैं। ये दुआ आप सबके लिए है जो ये वीडियो देख रहे हैं, और जो ये वीडियो नहीं देख रहे उन सब के लिए भी ये दुआ है, और मेरे उन भाई के लिए है जिन्होंने मुझे अपना नाम कमेंट किया था। उन भाई का नाम मोहम्मद इंसाफ है। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लिम। या अल्लाह, उनके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। या अल्लाह, उनको अपनी रहमत से नवाज दे। या अल्लाह ताला, तूने उन्हें आजमाइश से आजमाया है। या अल्लाह ताला, उनकी आजमाइश को अब खुशियों में तब्दील कर दे और उनको अपनी रहमतों से नवाज दे। बेशक तो बेहतर लेके बेहतरीन देने वाला है, और जो परेशान हैं उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह ताला, जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी मुफलिसी दूर कर दे।
یا اللہ ان کی تمام ڈھیری ساری دولت اور اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ تعالیٰ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو قرض سے نجات دلا دے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں بے شمار برکت عطا کر۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے اور اپنے فضل سے انہیں صحت یاب کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنی پیاری نعمت یعنی اولاد سے عطا کر دے۔ یا اللہ ان سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرما دے اور ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، بے شک تو بڑا رحیم اور غفور الرحیم ہے، ہمارے سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہو تو پلیز آپ لوگ ایک لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ اس میں بہت ہی پیاری دعا کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا تو اس کو بہت فائدہ بھی ہوگا اور اس کو صبر اور سکون بھی آ جائے گا، صدقہ دینے کی توفیق بھی آ جائے گی اگر نہیں ہے تو۔ اور جاتے جاتے میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ دعا کیا کریں تو اول آخر 3 بار درود و شریف ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جب آپ درود و شریف پڑھ لیتے ہیں تو دعا قبول ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جاتے جاتے بس آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ دینے کی عادت ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور فلسطین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور وہاں سب کے لیے دعا بھی کیجیے گا اور دعا کرتے رہیے گا ہمیشہ، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور آپ سب جاتے جاتے کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ کے جائیے گا۔